क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में अगर आपका एडमिशन हो गया है, अगर आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिले है टाइम से, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस MBBS अब्रॉड में हम लोग कुछ अपडेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का जो है वो डांस सीरीज का वीडियो नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ अपडेट्स बांग्लादेश को लेकर के और कुछ डिस्कशन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली अभी मुझे 2 दिन पहले स्टूडेंट्स का फ़ोन आया बांग्लादेश से, किसी कॉलेज का नाम नहीं बताऊँगा। उनका कहना था कि स्टूडेंट्स का कहना था कि 2020 के सेशन में उसके एडमिशन्स लिए और उसके बाद से अभी तक उसका इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट उसको नहीं मिला है। अब इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट उसको अभी तक नहीं मिला है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स जो सारे कुछ थे, सब कुछ थे, प्रॉपर जो है सही टाइम पर उन्होंने वो वहाँ पर सबमिट कराए थे, बट स्टिल ही हैज़ नॉट रिसीव्ड इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट एंड ही वाज वरीड अबाउट। क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में अगर आपका एडमिशन हो गया है, अगर आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट अगर आपको नहीं मिले है टाइम से, तो आपके एडमिशन्स का कोई मतलब नहीं है, आपको पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि until and unless you have that certificate, you are not going to register under BMDC। तो उसके कंसर्न का सिर्फ मैं इतना ही उसको सजेस्ट कर सकता था कि या तो वो अपने कॉलेज से बात करे, या वो किसी कंसर्न पर्सन का नंबर था जो हमारे पास, मैंने उसको शेयर कर दिया। और वो एम्बेसी का नंबर या एम्बेसी पे किसी से बात करने की मेरे लिए मेरे से हेल्प चाह रहा था। तो क्या है कि मैं आपको एक आज नंबर शेयर कर देता हूँ। बांग्लादेश में अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, जो स्टूडेंट्स वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन बांग्लादेश में ले लिया है, वैसे स्टूडेंट नहीं जो अभी तक इंडिया में है और एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, वैसे स्टूडेंट्स के लिए नहीं। ये जो नंबर है, ये नंबर वहाँ की एम्बेसी ने खुद ही शेयर किया हुआ है कि कोई भी स्टूडेंट्स को बांग्लादेश में अगर आप पढ़ रहे हैं, आप स्टूडेंट फर्स्ट ईयर से लेकर के 5th ईयर तक, आपको ट्रैवल का इशू हो, कोई भी इशू हो, कॉलेज का इशू हो, वहाँ पर एज ए सेफ्टी सिक्योरिटी XYZ किसी भी तरीके का इशूज़ हो, तो आप गिवन नंबर, जो गिवन बिलो नंबर है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। बहुत हद तक एम्बेसी जितनी भी होगी, इंडियन एम्बेसी वहाँ पे जो भी होगी, वो आपकी मदद करने की कोशिश करेगा। नीचे दिए गए स्क्रीन पे आपको उसका नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और रिसेंटली अभी बांग्लादेश के बहुत सारे कॉलेजेस के साथ इंडियन एम्बेसी की वहाँ मीटिंग हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए थे। ये वीडियो मैं बहुत पहले डालना चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश डाल नहीं पाया क्योंकि कुछ काम में फंसा रह गया, तो मुझे मेरे दिमाग से ही निकल गया कि अच्छा ये वाला। तो 2-3 दिन पहले जब किसी स्टूडेंट ने क्वेरी करी तो मुझे याद आया कि आई मस्ट अपडेट दैट वीडियो। तो फॉर द टाइम बिंग मैं आपको इतना ही कहूँगा कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, अगर आपको वीज़ा से रिलेटेड कुछ भी XYZ अगर इशू लगता है और आपको लगता है कि मैटर एम्बेसी के थ्रू ही सुलझाया जा सकता है, तो आप बेझिझक इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड रियली दे आर देयर टू हेल्प यू, नो वरीज। तो फ्रेंड्स, ये था एक अपडेट। दूसरा अपडेट ये है, जो करंट ईयर में 2021 में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश को लेकर के, हमने एक वीडियो बनाया था रजिस्ट्रेशन को लेकर के, जो बहुत सारा इशू था आप लोगों का कि सर्टिफिकेट के अंदर में नॉट एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस जो लिख करके आता है। उस वीडियो में जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, आप जाके देख सकते हैं। हमने क्लियरली सारी चीज़ें मेंशन कर दी, NMC गैजेट के अंदर में जो रिटेन में था वो मेंशन कर दिया। अब एक ऑडियो क्लिप जो है वायरल हो रहा है, जो एक स्टूडेंट जो है NMC के किसी काउंसलर के साथ बात करता हुआ सुनाई देता होगा, और उसमें उस तरीके का उसका डिमांड है कि नहीं एलिजिबल फॉर प्रैक्टिस है। तो इस तरह के कई सारे आप जब NMC के नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पर जब बात करोगे ना, तो वहाँ पे 4 लोग 4 तरीके की बात करते हैं। वहाँ पर कई बार ऐसा लगता है कि उनके जो काउंसलर हैं उनको प्रॉपर अपडेट नहीं है, या उनका वहाँ पे जो टेलीकॉलर्स बैठा रखे हैं, उनको आप किसी से कभी पूछोगे उस 4B रूल के बारे में, तो वो बताएंगे कि नहीं, उसका मतलब ये होता है कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं या जिस कंट्री में जा रहे हैं, वो कॉलेज उस कंट्री में रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए और वहाँ के बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। कुछ लोग अलग बताएंगे। तो इस वाले, तो हमें क्या करना है, हमें उस पर ध्यान नहीं देना। जो गैजेट के अंदर में रजिस्टर्ड इन दैट कंट्री था, उसके आधार पर ही, और एट पार विद द लोकल स्टैंड था, जो ऑलरेडी वो मैच करता है, उसके आधार पर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी 1-2 पेरेंट्स का कहना था कि सर आपको BMDC में या उधर के गवर्नमेंट में बात करनी चाहिए, मैनेजमेंट में बात करनी चाहिए, आपने अपने लेवल पे, आप लोगों कंसल्टेंट हो तो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि माई करियर पाठशाला क्या कर रही है। आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेजेस में माई करियर पाठशाला में, ठीक है, रूल नंबर 4B के गैजेट को लेकर के, और जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसकी प्रॉपर मेल एक ड्राफ्ट करके, और सारे कॉलेजेस में, बांग्लादेश के लगभग मोर देन 50 कॉलेजेस में हमने मेल किया।
यहाँ पर मेल करने के बाद हमने सारे 50 कॉलेजेस को लगभग एट ए टाइम और हमने उनको मैसेज भेजा और वी हैव रिसीव्ड मेल फ्रॉम सम ऑफ द कॉलेज एज वेल। कुछ कॉलेज से हमें मेल भी आए कि दे आर ट्राइंग टू डिस्कस ओवर दिस। और दूसरा एक कंसर्न था कि 1-2 कॉलेजों का, जितने कॉलेजों को मैं जानता हूँ जो कॉलेज हमारे से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हैं, उनके मैनेजमेंट के साथ भी हमने बात करी, हमने अपडेट किया कि दो इट इज़ नॉट अ सीरियस इशू बट फॉर द सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट कंसर्न एक बार कहीं ना कहीं BMDC के साथ कॉलेजों को बात करना चाहिए। सी एक्चुअली क्या है कि बीइंग अ कंसल्टेंट नो गवर्नमेंट विल इंटरटेन अस। क्या होता है कि मैं जाऊँ BMDC में जाऊँ, एक एप्लीकेशन दे दूँ, बात करूँ, रख दूँ, दे विल नॉट टेक इट एज सीरियसली। उनको पता है BMDC, आपको एक और आपको मेल दिखाता हूँ, ये 1-1.5 महीने पहले का है, जहाँ पे माई करियर पाठशाला ने, आप इसको देखो, जहाँ पे BMDC को लिख करके, राइट करके हमने बहुत पहले ही ये उनसे मांगा था कि जो रिटन फॉर्मेट में कि इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, तो आपके यहाँ पे जो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है रजिस्ट्रेशन को लेकर के क्या होते हैं, जिसको लेकर के सिर्फ 10-12-15 दिन के बाद ऐसे कई सारे मेल एम्बेसी के थ्रू भी किए गए होंगे, जो आपके स्क्रीन पे शो होगा कि BMDC ने एक लेटर लिख करके आपको दिया। तो इस तरीके की, और आप देखोगे हमने BMDC को भी, आपके स्क्रीन पे देखोगे, हमने BMDC को, फॉरेन मिनिस्ट्री को और UGC को, जो इंडियन ग्रांट कमीशन उधर है बॉडी, उन सबको भी मेल ड्राफ्ट करके सेम मेल हमने भेजा। और हमने कॉलेजेस में, जो कॉलेजेस थे, कॉलेज को लेकर के हमने साफ कहा कि द कॉलेजेस शुड बी देयर यूनाइटेड। वहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं उनको यूनाइट होकर के और BMDC से बात करनी चाहिए, क्योंकि जो BMDC है, जो बांग्लादेश मेडिकल कमीशन है, वो कॉलेज की बात सुनेंगे। जो BMDC है वो बांग्लादेश मेडिकल कॉलेजेस की बात ज़्यादा सुनेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस, क्योंकि उनका पैसा उसमें लगा हुआ है और एक फॉरेन रिजर्व है उस कंट्री के लिए, लगभग नॉट लेस देन 1000 करोड़ रुपीज़ पर ईयर। मैं तो मिनिमम ही बता रहा हूँ, शायद इससे ज़्यादा मैंने कैलकुलेट नहीं किया, इससे ज़्यादा का रेवेन्यू उनको पर ईयर इंडिया से आता है, तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब यहाँ के कॉलेजेस जब उनके साथ BMDC के साथ कोलैबोरेट करेंगे, दे विल टेक इट सीरियसली। और अभी रिसेंट अपडेट ये भी है, जो प्राइवेट कॉलेज के एसोसिएशन है उनमें आपस में कई राउंड की बात हो चुकी है और 7 या 8 जून को इनकी मीटिंग BMDC के साथ है। और होपफुली, जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि एक पॉजिटिव नोट और पॉजिटिव जो रिजल्ट है उनके तरफ से आपको सुनने के लिए मिलेगा। वंस वी गॉट द रिजल्ट, वंस वी रिसीव द कंफर्मेशन फ्रॉम देयर साइड, होपफुली हम लोग आपको इसके बारे में अपडेट कर देंगे। तो दिस इज व्हाट माई करियर पाठशाला इज डूइंग एक्चुअली फ्रॉम आवर एंड। वी आर टू कीप कंटिन्यूसली, वी आर ट्राइंग हार्ड, वी आर ट्राइंग टू अपडेट यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप जैसे देख रहे हो कि हमारा उड़ान सीरीज का वीडियो चल रहा है, उसमें कई सारी चीज़ें हम आपको लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन, सिर्फ बांग्लादेश को लेकर के नहीं, इसके रूल्स को लेकर के, अदर कंट्रीज़ में कैसे एडमिशन प्रोसेस करना, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स पहले एडमिशन लेते थे और जो 2022 में एडमिशन लेना चाहते हैं, द थिंग्स हैज बीन चेंज्ड। अब काफ़ी चीज़ें बदल गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बदल गई है, यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन बदल गया है, कॉलेज का सिलेक्शन बदल गए हैं। तो आपको जो 2022 में जो अप्लाई करने हैं वो बहुत ही सतर्क होकर के और बहुत ही एक्टिव फॉर्मेट में अप्लाई करने हैं। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट एक्चुअली। रीज़न भी क्या है कि आप ऐसे नहीं कि किसी फ्रेंड्स के रेफरेंस पे या किसी के रेफरेंस पर एडमिशन ले सकते हैं, अब वो टाइम नहीं रहा, ठीक है। अब सुनने में तो ये भी आ रहा है कि NMC एक लिस्ट भी तैयार कर रही है। अब वो लिस्ट अगर तैयार कर रही है तो कब लिस्ट पब्लिश करेंगे, कब बच्चे अप्लाई करेंगे, वो तो देखने वाली बात है। उसको भी मैं अपनी तरफ से खोजने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अगर हाथ में आ जाए, पता चल जाए, तो मैं आपके सामने लेकर के आ जाऊँ, ताकि आप भी अलर्ट हो जाइए और उस हिसाब से फिर एप्लीकेशंस को अप्लाई करिए। ये सिनेरियो। दूसरा क्या है कि अभी इंडियन एम्बेसी, आप देखो, आपके स्क्रीन के सामने कुछ फोटो दिख रहा हूँ, इंडियन एम्बेसी बांग्लादेश के अंदर में कई सारे कॉलेजेज में विजिट भी कर रही है। दे आर सीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर सीइंग द कॉलेजेज, मैनेजमेंट वहाँ के लोकल बच्चों से बात कर रही है कि वहाँ का एकेडमिक्स कैसा है, पढ़ाई कैसी है, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, किस तरीके से, और ये सारी चीज़ें की एक रिपोर्ट भी बनाई जा रही है। तो अभी ये रिसेंट विजिट है, ये 1 वीक पहले का मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपने देखा अपने स्क्रीन पे। तो ये रिसेंट विजिट हर कॉलेज में, बहुत सारे कॉलेजेस में अभी भी चल रहे हैं, बहुत पहले भी चल रहे थे, करीबन 6 महीने से चल रहे हैं लगातार। तो उम्मीद है कि ये सारे अपडेट्स मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ और लेकर के आया हूँ। इसीलिए एक पहला ऑप्शन कि बांग्लादेश में अगर आप हैं, इफ़ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम्स, देयर इज़ अ नंबर ऑफ इंडियन एम्बेसी फ्रॉम वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट एंड कैन फाइंड योर सॉल्यूशन। सेकेंडली कि हम अपने लेवल पर जितना हो सकता है मैनेजमेंट के साथ, कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ, BMDC के साथ, मेल के थ्रू, इंटरेक्शन के थ्रू हम लोग लगातार कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम मिनिस्ट्री में बात करने जाएंगे या हम UGC में बात करने जाएंगे या BMDC में बात करने जाएंगे, तो दे आर नॉट गोइंग टू इंटरटेन अस एट लॉ, वो उसको बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न नहीं लेंगे।
लेकिन जिन कॉलेजेस में जहाँ पे 45-50 कॉलेजेस हैं और ये कॉलेजेस ठीक वैसे ही हैं कि अगर हम एनएमसी में बात करने जाते हैं तो वो हम इंटरटेन नहीं करते, लेकिन अगर यहाँ के इंडिया के कॉलेजेस अगर वो बात करने जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल हियर, और वो सुनेंगे, उनकी बात को समझेंगे और उन पर कुछ जो है वो ब्रिटिश भी डालेंगे। तो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू मेक यूनाइटेड टू ऑल द कॉलेजेस, सेंड देम अ मेल, सारे को एक कंफर्मेशन मेल, बहुत ईजी सिंपल लैंग्वेज में। हमने कई सारे कॉलेजेस को तो पता भी नहीं था कि उधर गैजेट नोटिफिकेशन का क्या मतलब इंडिया में क्या है। सारे कॉलेजेस को हमने भेज रखा है, ड्राफ्ट कर रखा है, सबको पता है। आज के डेट में वहाँ पर लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और नाउ दे आर टॉकिंग विद द BMDC एज वेल। तो होपफुली रिजल्ट अच्छा आएगा। अगले 7th-8th को अगर उनकी मीटिंग होती है और उसके बाद 8-10 दिन के अंदर में उम्मीद है कि जून 2025 तक आपको जो है आपके जो डाउट्स हैं या जो कंसर्न है वो क्लियर हो जाएंगे और जो NMC है उसको भी मेल BMDC की तरफ से चला जाएगा। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।